ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लालकुआ के अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। भीमराव अंबेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर पर लालकुआं में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें प्रतिभाग करने आया हूं और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का, वो संविधान के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव, मोहल्ले, घरों के लिए सारे प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को दें और उस फंड का उपयोग करें। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने राजकीय BD पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं मुझे कि, और सभी ऑफिसर्स को जो मेरी टीम में है, कि जो जहाँ पे भी बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलती हैं, चाहे हेल्थ की हो, अन्य फैसिलिटीज़, उनको देखा जाए कि मौके पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसी क्रम में BD पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की, वो मुझे अच्छी लगी। और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयाँ मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ़ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। इसमें केवल मेरा ये निर्देश यहाँ पे जो PMS साहब है, उनको केवल इतना है कि जो हमारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो रनिंग रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन में काम करते रहते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे गीज़र का थोड़ा सा इशू है, टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में हैं, इनको वो देखते रहेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज़ बनी रहेंगी। इनके जो पब्लिक नंबर्स हैं उनका डिस्प्ले अच्छा हो, इमरजेंसी में किसी को यूज़ करना, अभी बर्फ़ पड़ने वाली है, आप जानते हैं कोई आपदा आ जाएगी, एक्सेस होना चाहिए, एम्बुलेंसेज हमारी रेडी मोड में रहें, क्योंकि कई बार हायर सेंटर में रेफ़र करना पड़ता है। ये सब निर्देश दिए हैं, कुल मिला के काम यहाँ पर अच्छा हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बहुमत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर को दिए जलाकर श्रद्धांजलि दी। जो है हमारे बाबा साहब इस संसार से अलविदा कह गए, हमको रोता बिलखता छोड़ के चले गए। बहुजन समाज और समस्त भारत के वासी, समस्त विश्व के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग जो हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज जगह जगह बाबा साहब के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी यही कामना है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके बताए हुए रास्ते को अपना करके हम बहुजन समाज पार्टी को आगे, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है, जहां पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। वहीं सितारगंज का स्वास्थ्य विभाग भी हर किसी को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज जल्द से जल्द लग जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। 3 दिनों से यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, रोजाना के हमारे 100 क्रॉस हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि तीसरी लहर आने से पहले हम सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। और डेली लगवा ही रहे हैं लोग, और जो नहीं लगवा रहे हैं उनके घर जा के भी लगा रहे हैं। तो 30% बचा हुआ, क्योंकि कुछ लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं ना। हमारा प्रयास यही है कि 100% लगाने तीसरी लहर आने से पहले। सितारगंज में यूथ कांग्रेस व NSUI आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हो गई है। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष संदीप बाबा की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस तथा NSUI की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाल कॉलेज के अंदर यूथ कांग्रेस की जो नई ज्वाइनिंग हुई है, उनका स्वागत कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सुमिंदर यादव जी को यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति फारम, सुशील कुमार गौतम जी को शक्ति फारम नगर अध्यक्ष, अमित मलिक जी को यूथ कांग्रेस शक्ति फारम नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सबसे पहले तो मैं सुमित्र बुल्लर जी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे तीनों भाइयों को यहाँ पे सौंपी है।
और हमारे NSUI के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे रखा और यहाँ हम सब लोग मिले और स्वागत कार्यक्रम के तहत बैठक भी हुई, जिसमें आज हम सभी युवाओं ने ये संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने ये संकल्प लिया है और सभी युवाओं ने यहाँ पे सौगंध उठाई है कि आने वाले चुनावों में 2022 के चुनावों में भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी चुनाव बहुत नीचे, बहुत ज़मीनी स्तर से लड़ा जाता है, जैसे बूथ स्तर से। हमारी प्रक्रिया, हमारा प्रयास NSUI यूथ कांग्रेस और मेन बॉडी कांग्रेस की सबका प्रयास यही है कि हम हर बूथ पे मजबूत तरीके से अपने कार्यकर्ता बनाएं और उसी तरीके से अपना चुनाव मजबूत तरीके से लड़ाएं। और यही हमारा प्रयास है, यही हमारी रणनीति है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके नेतृत्व में आज ये NSUI का जो प्रोग्राम है हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संदीप बाबा जी कांग्रेस के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज हमारे कुछ नए NSUI के पद मिले हैं, जिनको हमने स्वागत समारोह रखा था आज। साथ ही साथ कुछ नए लड़के नए NSUI में भी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम आने वाले 2022 में ये दिखा देंगे कि NSUI कमज़ोर नहीं है। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क के समीप अवैध फड़ लगाने वाले व्यवसायी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब SDM नगर पालिका व पुलिस टीम मौके पर जा पहुंची। आपको बता दें कि नैनीताल में नगर पालिका द्वारा 121 व्यवसायियों को फड़ लगाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद भी कई व्यवसायी अवैध रूप से फड़ लगाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए आज भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके बाद बाजपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। परसों जिस तरीके से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र संजीव आर्य जी पर एक जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी, आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल SP प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। दिन दिहाड़े थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, जल्दी हो और एकदम फेयर हो। इस साजिश से माननीय यशपाल आर्य जी पर यह जानलेवा हमला किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज एक मंच पर है। और हम लोगों ने, पूरी कमेटी ने शासन को संशोधित भेजी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल इनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोग इसकी गुहार करेंगे।
और पूरा दलित समाज इसका विरोध करेगा और ऐसे चंद गुंडों के से यशपाल आर्य की गरीबों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लालकुआ के अंबेडकर पार्क में अंबेडकर सर्व समाज समिति के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा पहुंचे, जहां उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आइए आप भी देखिए आखिर उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पहुँचे हुए हैं पीसी गोरखा जी। इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे, क्योंकि जो अनुसूचित जाति समाज के उत्पीड़न के कई मामले इनके सामने रखे हैं। बिंदु खत्ता के कुछ युवा हैं, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जाए, उसको लेकर के किस प्रकार से जो है अनुसूचित जाति आयोग काम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ABPL न्यूज़ पर। किस प्रकार से जो समस्याएँ भी सामने आई हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं, आज पहला ऐसा मौका लगा कि आप यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच वाद संवाद हुआ है, तो ये जो समस्याएं आपके समक्ष आई हैं, तो किस प्रकार से निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत सारे हमारे बिंदु खत्ता के और लालकुआं के नौजवान साथियों ने एक ज्ञापन मुझे दिया है, जिस पर बिंदु खत्ता एरिया में बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग जो हैं जिनको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया है। चूँकि यह आवेदन मेरे पास अभी आया है, मैं तत्काल अभी SSP नैनीताल को इस मामले में जांच के लिए कहूँगा और 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट जैसी आ जाएगी तब समय में इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखा जी, अक्सर देखा जाता है मामले इस प्रकार के आते रहते हैं। कुछ हमारे समाज के कुछ लोग भी हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं हो पाती कि उनकी मदद आयोग द्वारा किस प्रकार से की जाए। तो इस संबंध में क्या कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी करे जाएंगे या कोई नंबर सर्कुलेट करेंगे ताकि सीधा संवाद आपसे हो सके? उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में मुख्यालयों पर इसका प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारियों को, और संबंधित तहसील में अभी हम इसका और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जो हमने वेबसाइट लॉन्च की है, हम समस्त उत्तराखंड के तहसीलों में उसका बोर्ड लगाएंगे और साथ में ऑनलाइन आवेदन के लिए भी आयोग ने एक पहल की है, जिसमें वेबसाइट के जरिए कोई भी युवा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कहीं भी उत्तराखंड के कोने से उसमें अपनी समस्याएं दर्ज कर सकता है और उन समस्याओं को 24 घंटे के अंदर तत्काल दूसरे अधिकारियों को भेजा जाता है। गोरखा जी, महापरिनिर्वाण दिवस का मौका है, किस प्रकार का संदेश है क्षेत्रवासियों, उत्तराखंड वासियों के लिए कि बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलने का, और वो आह्वान किस प्रकार से करेंगे क्षेत्रवासियों और उत्तराखंड की जनता से? चूँकि आज तो बाबा जी साहब को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, आज के इस अवसर पर मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब तबके के लोगों में है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, न उनके पास ज़मीन है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, न समाज में उनको ऐसा स्थान मिल पाता है जिससे उनको एक सम्मानजनक स्थिति मिल पाए। इसलिए जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि उठिए, आइए, आगे आइए। बाबा साहब के जो उनके द्वारा निर्माण में भागीदारी के लिए संविधान में दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्व के आधार पर हम सभी लोग मिलजुल करके अपने परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में आगे पहल करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुसूचित जाति आयोग के जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के जितने भी लोग हैं, किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ मामले उनके संज्ञान में आए, सीधे तौर पर वह SSP से मुलाकात करके बात करेंगे और समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है प्रभावी कदम उठाएंगे। सरेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं। रुद्रपुर शहर की बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर भाईचारा एकता मंच आंदोलन कर रहा था। वहीं क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल के प्रयासों के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजूल नीति पर दिए गए आदेश के बाद रुद्रपुर शहर के वासियों को नजूल पर मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद भाईचारा एकता मंच के पदाधिकारियों ने विधायक ठुकराल का उनके आवास पहुंचकर जोरदार स्वागत किया। संघर्ष करो, आज जो ये कार्यक्रम है, मैंने अखंड प्रतिज्ञा की थी, जब तक नजूल का निस्तारण नहीं होगा मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बारंबार मैं गया, मेरे अलावा कोई नेता आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गया नजूल, और उसके बाद 6 सितंबर को गया था। उस दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से एक अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई थी। उस अर्जेंसी एप्लीकेशन पर कल फैसला सुनाया गया और आपके बीच में जो नजूल नीति राम बाबू की याचिका पर हाई कोर्ट ने खारिज की थी,
उस नजूल नीति पर राज्य सरकार को हमारी कड़ी मेहनत के बाद स्टे मिल चुका है। अब नजूल नीति दोबारा से बन रही है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।